started. We have got an auxiliary verb had been, which we generally use in this tense. और इस टेंस का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में 5% है, डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर 5% है इसका इस्तेमाल, इससे ज्यादा नहीं है। सही है। और मेन वर्ब है वर्ब आईएनजी। वी यूज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग हैड स्टार्टेड। अब जिन लोगों ने कल की क्लास ली थी उनको ये बात समझ आ रही होगी कि हैड स्टार्टेड से मुराद क्या है। हैड स्टार्टेड से मुराद क्या है? कोई काम जो शुरू हो चुका था इन एन अर्लियर पास्ट, माजी से पहले वाले माजी में, एंड इट वाज गोइंग अप टू द रीसेंट पास्ट, और रीसेंट पास्ट तक वो काम चल रहा था। प्रेजेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वी ऑल्सो यूज सिंस एंड फॉर इन दिस सिचुएशन, यानी कि इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है कि माजी के अंदर आप कोई काम कर रहे थे, यू वर डूइंग समथिंग इन द रीसेंट पास्ट। जैसे आपकी जब मुलाकात हुई सारा से, तो वह एचबीएल में नौकरी कर रही थी, शी वॉज वर्किंग इन एचबीएल। आपकी जब मुलाकात हुई उन दिनों, और अब बातों बातों में ये बात भी उसने बताई कि उसने 2010 में एचबीएल ज्वाइन किया था। तकरीबन 10 साल से वो एचबीएल में नौकरी कर रही थी। कल पता चला आपको एचबीएल के एक ब्रांच में डकैती के दरमियान डाकुओं ने फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग से सारा इस दुनिया में नहीं रही। तो अब आप बात कर रहे हैं 10 साल से एचबीएल में नौकरी कर रही थी, और आखिर में क्या मिला? थैंक यू वेरी मच। लेकिन इंश्योरेंस ली हुई थी उसने, एक अच्छा काम किया था। इंश्योरेंस, उसके शौहर ने उसकी इंश्योरेंस ली हुई थी। उसके शौहर को तो माला माल हो गया। पहले वो शादी से पहले करोड़पति था, शादी के बाद पति रह गया, और उसके मरने के बाद फिर वो करोड़पति हो गया। वाह भाई वाह। अब देखिए, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन अक्टूबर 2020। He was learning English in December 2020. शुरू कब किया उसने ये काम? He started learning in 2020 and he was learning English in December, October, November, December। 3 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा था। He had been learning English for 2 months or 3 months। सर नसीब 2 महीने से हमारी क्लासेस ले रहे थे, हकीकत में 3 महीने से आपकी क्लासेस ले रहे थे। अब जैसे आज आपकी अलविदाई क्लास है, आज आपका लेवल 1 का लास्ट डे है, फिर आपके पास एक हफ्ता है, आप लोग एक हफ्ते तक डिस्कशन क्लासेस को भरपूर अंदाज से लें, और फिर आप कहेंगे मैं 3 महीने से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी। I had been doing language course for 3 months. I had been learning English for 3 months. I had been spending a very good time at SKH. You were learning English and you started learning 3 months ago. मैं तुम्हारा सुबह से फोन का इंतजार कर रहा था। I had been waiting for your call since morning. How long had you been living there? तुम वहां कब से रह रही थी? हम लोग 5 साल से रह रहे थे। क्या कर रहे थे तुम 1 घंटे से? What had you been doing for an hour? अच्छा, लोग इसको गलत बनाते हैं। What were you doing for an hour? जुमला गलत। What had you been doing for an hour? What had you been doing for an hour? आप 1 घंटे से क्या कर रहे थे? इसको लोग गलत बनाते हैं। What कैसे बनाते हैं? What were you doing for an hour? ठीक है बेटा।
और देखिए नीचे, इट वॉज रेनिंग व्हेन यू कॉल्ड। इट वॉज, बारिश हो रही थी जब तुमने फोन किया। काफी देर से बारिश हो रही थी। काफी देर से बारिश हो रही थी। अगर मैं ये कहूं काफी देर से बारिश हो रही थी तो कैसे कहूंगा? इट हैड बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सुबह से सो रही थी वो। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बता दिया इस तरह के जुमले हमारी जिंदगी में 5% आते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में, इससे ज्यादा नहीं है। जब भी इसमें इससे ज्यादा मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। पास्ट प्रोग्रेसिव शुरू होते खत्म हो गया आपका। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आइए वो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मैंने आपको बताया है, कल भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपके पास रिटन एक्सरसाइजेज होती है, और रिटन एक्सरसाइजेस के अंदर आपको पास्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्पोकन में ये इस्तेमाल नहीं होता। जब ये स्पोकन में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर आप इसमें रिटन में आप इसकी गलतियां कर रहे होंगे। ये इस्तेमाल तो आप कर नहीं रहे। प्रेजेंट टेंसेस आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आप उस पर ग्रिप आ जाती है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रिप नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये कि आप इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसलिए बेहतर ये कि ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। ठीक है बेटा। अब जैसे आपके सामने ये एक सिंपल, ये तो कर लीजिए पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव, फिर फ्यूचर सिंपल आ गया। अभी इसकी एक एक्सरसाइज आ जाएगी, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये पास्ट परफेक्ट आ गया, ये पास्ट परफेक्ट, ये तो आप लोग बना लेंगे। हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, और उसके बाद एक एक्सरसाइज और थी जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, कल हमने कोई एक्सरसाइज की थी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के ऊपर? Yes, sir. Past simple. Yeah. Yeah, पास्ट sir. सिंपल और पास्ट परफेक्ट। And also past progressive. अच्छा, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट पता नहीं ना, कल हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था ना? कल पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था मैंने, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाया था, या पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाया था? Perfect. परफेक्ट पढ़ाया था, मुझे थोड़ा सा सुबह हुआ कि मैंने, चल। तो इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएगी। मैं इसमें एक एक्सरसाइज निकाल सकता हूँ जिसमें आप बहुत गलतियां कर सकते हैं। कोई फेवरेट एक्सरसाइज है अगर आप कहें तो निकालूं वाली एक्सरसाइज, मजा आएगा आपको पढ़ने में। यस Yes. सर। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे मुझे उम्मीद है, पास्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में वाकई मजा आएगा वो मैं आपसे भी शो करता हूँ। मैंने इसमें स्पेशली डाली है एक्सरसाइज जग्गू वाली यार। अगर आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको टेंशन आ रहा है। चलो एक एक दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। डियर जबी, वेल, अच्छा मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, ये जो नीचे वाली एक्सरसाइज है ना, ये हमारे जो हमने 2003 में ग्रैंड टेस्ट का पेपर दिया था, जो हमारे टीचर ने लिया था, ये वो है। और संभाल के रखा मैंने, मतलब 18-19 साल पहले की बात है। हमारे टीचर ने हमें ये दिया, तो मैंने ये अपने पास लिख ली थी, और आज आपके साथ भी यही है। और बाकी इट वाज सो ट्रिकी, और ये सर ने हमारे खुद बनाई थी। चलिए, डियर जमील, when I arrived back safely 2 months ago, past simple, 2 weeks ago, When I arrived, सही है? I, arrived. the flight dash fine but a bit long.
Flight been fine, but a big low. बी का पास्ट क्या होगा? Was what? Was. The flight was fine, but a bit long. क्या किया मैंने छुट्टियों में? I watched 2 films. I watched 2 films. Films देखी थी. I watched 2 films and ate 2 breakfast. Past simple. और फिर वो क्या कह रहा है? Thank you very much. Thank you for everything. I dash a really good time with you in London. I had I had a I had a good time. Really बचपन में good पढ़ा had था. really I had a really good time with you in London. I hope. you enjoyed too. joy to You enjoyed too. right. अच्छा अब देखो जुमला प्रेजेंट का आ रहा है. Everything here is very different from London. अब प्रेजेंट पर आ गए. बताओ अगला सेंटेंस. I wrote this letter. क्या होगा तुम लोग ग्रेड टेस्ट आ रहा फेल हो जाओगे. बताओ भाई. सर कौन सा सेंटेंस? I wrote this letter outside in the garden. I sat under a big umbrella. Sun is very hot. सोचो. I written होगा. सर आई राइटिंग हो सकता है राइटिंग दिस लेटर I am writing this letter. Yes, पहले sir. प्रेजेंट आ गया Yes, ना. yes. Everything is here different now. I am writing this letter. सॉरी सर आई मिस हो गया. I am writing this letter outside in the garden. I sit under a big umbrella. I am sitting. I am sitting. I am sitting. I am sitting big under umbrella. a big umbrella because the sun is very hot today. I know. We मैं have it. जानता हूँ. We Yes, having sir. some sunny days in London. We had some present fun. की बात कर रहे हैं पास्ट की. We had. Present. बेटा लंदन I से think उधर we आ गए had. हो. We had some sunny days in London. Yeah. But I remember there dash also some rain. There was. There It was also There- some. There was Um, also some rain. was It was difficult for Difficult. me to start work with my wonderful holiday, but it is But okay. But it is okay. Now I dash in a new department since I come home. I I am. I am enough. I have in a new सोचो No. सोचो सोचो. I was I came. been I was came. I have been I have been have and been. I am. Since of और आ रहा है ना. Came. since Yes, sir. I have been in a new department since I came home. Since के बाद past simple पढ़ाया नहीं पढ़ाया? Yes, sir. yes sir. And it is very interesting. I dash a new manager now. I have a new manager. I have a new manager now. That is good because the old one dash horrible. Oh, that is good. Is for या the was? old one.
Was Was. Was. was horrible. By the way, you find a black leather photo album. You find out. Question है. Did you find a Have Did you find a found? black leather? Have you मुझे have you मेरे ख्याल found से a- मैं बेडरूम में छोड़ाया था. I think I left. I think I left have it in the left- bedroom. I've left it in the bedroom. Could you please send it to me? No hurry. सर मिस नहीं हो सकता सर लेफ्ट की जगह. I left. जब आपको जगह का पता होता है तो आप leave का इस्तेमाल करते हैं. I left. No hurry. My parents sit in the garden with me and they want to send their love to you. No hurry. My parents living Sitting in in Was. the my parents are sitting in the garden. No. They were sitting. My parents are sitting in the garden with me and they want to send their love to you. कहाँ पे वो बैठा हुआ है? गार्डन में तो बैठा हुआ है. उसके मम्मा भी कह रहे हैं मेरे मम्मा भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो तुम्हें प्यार भेज रहे हैं. वो तुम्हारी तरफ जल्द आएंगे. They come to you soon. बताओ. They will. They will come to you soon. Please write soon. Please write soon. सारा फोकस स्पोकन पे ही करते हो ना तुम लोग. रिटन में तो तुम लोग कुछ भी नहीं करते. चलिए. टेस्ट शुरू हो गया आपका. ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है. जवाब लिखो. सर अभी से भी तो पढ़ना है इतना. जवाब बताने दिए अपने पास पेपर पे लिख लो. चैट में भी नहीं लिखिएगा वरना सबको जाएंगे. चलो अब लिख सकते हैं आप लोग जवाब चैट में. यस. पहले में क्या आएगा? Jaggu, our supreme ruler, celebrate his 25th anniversary as our ruler last Saturday. कौन सा टेंस यूज करेंगे? Celebrated. Past simple. perfect tense. Past simple tense. Celebrated. नादिया का जवाब सही हो गया. He become our रूलर 2315. ये पास्ट की बात हो रही है. बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है. 2315 फ्यूचर है. He सर हम कौन से become. सेंटेंस में? हाँ. Became sir होता है. He सर became. कर्सर नहीं है, He पता नहीं चल became. रहा कौन से सेंटेंस में. बेटा साथ साथ ये पूरी कहानी चल रही है ना. He became our ruler in 2315. In 25 years, he made the people of Lama Galaxy richest and strongest in the universe. पच्चीस साल से वो रूलर है और अभी भी है. अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोगों के लिए कुछ कर दे. याद करें प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन. याद करें प्रेजेंट परफेक्ट की Sir, डेफिनेशन. he became. वो तो हो गया. ही बिकेम अवर रूलर इन 2315. 25 साल के अंदर उसने लामा गैलेक्सी के लोगों को अमीर बना दिया है.
He He has made. made- He has made. He has. Present perfect आएगा. He has He made the people of Lama Galaxy the richest and strongest in the universe. Guddu, the old ruler, was was सोचे क्या आएगा? सोचे सोचे सोचे. Had been ruler for 40 years. बेटा आगे for आ रहा है ना? Had been ruler for 40 years. 40 साल से वो रूलर था. उसने क्या किया? अब उसने जो किया past. He made our galaxy very weak and poor. गुड्डू ने और क्या किया बताओ? गुड्डू ने और क्या किया? गुड्डू ने लोगों से पैसे लिए, took money from people and became rich और अमीर हो गए. तो हमारे हुक्मरानों की कहानी लिखी है. देयर बी नॉट किस में जाएगा? बी नॉट was not. Were not. There was not. There was not enough food. There was not enough food. There was not enough food for there was not enough food for eating. there was not enough food. Many hospitals closed past. Armies from other galaxy often came and fought us. Jaggu. अब क्या है? Changed. जग्गू ने सब कुछ बदल के रख दिया है जब से. Has been changed or only changed? जग्गू Jaggu has has changed. changed. Jaggu has changed. All that since 2326. We have We had अच्छा ये यू है देखिएगा. जग्गू changed has changed all that full stop. Since 2326 we have ये जुमला इसके साथ है. Since 2326 we have had the biggest army in the universe. Since 2326 we have had पढ़ाया ना मैंने. we have had the biggest army in the universe. किसी ने हम पर हमला नहीं किया है. कब से? 23-27 से. Nobody has attacked Lama since 2327. उसके बाद हमने क्या किया? Then we beat the army from Gablish Galaxy. Beat की second form BT होती है. Since 2320 there has been enough food for everyone. Jaggu has built 3,000 new hospitals. Crime has fallen by 80%. And we are the most advanced galaxy in the universe. In the last 4 years,
the government has connected every house to the cyber galactic way net. We can now communicate with each other whenever we like and in private. Guddu did not allow people to communicate. Everyone was afraid. Now we are free. Long live Jaggu. जग्गू की जय हो। और आखिर में लिखा हुआ है यूज योर गम्शन, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। सही है भाई। ये आपका एक आखिरी टेस्ट था, लेकिन इससे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि आप अभी रिटर्न में कमजोर हैं। आप लोग Yes, इस sir. तरह की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें तो आप लोग की स्पोकन भले से बेहतर हो गई हो, लेकिन अभी भी आप फेल हो गए। आप देखिए जहनी तौर पे आप अपने आप को आप फेल तस्लीम कर रहे होंगे कि हम फेल हो गए टेंसेस में, जबकि इसमें सारे टेंसेस हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको कुछ स्टोरीज शेयर की थी मैंने आपसे। यस सर, No, एक sir. स्टोरी, अच्छा, एक जस्ट कौन सी स्टोरी थी? Sir, only picture. Present simple थी. अच्छा, वो भी गलती से शेयर कर दी थी। सर यस सर, जैक फ्रॉम द फॉरेस्ट। हाँ, जैक फ्रॉम द फॉरेस्ट। अच्छा, मैं आज आपको बहुत सारी स्टोरीज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर अब हम क्या करें, एक सवाल है। सर हमारे टेंसेस मुकम्मल हो गए, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रुक जाओ, आगे अभी मत जाओ, क्योंकि देखो तुम लोगों ने भले से सब कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन अभी भी तुम लोगों को टेंसेस के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अभी मैं तुम लोगों को 15 दिन दे रहा हूँ, तकरीबन 15 नहीं, तुम लोगों का 25 दिन है, क्योंकि अगर मैं सेकंड लेवल 2 स्टार्ट करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली 10 जनवरी से स्टार्ट करूंगा। देखिए मैंने आपको बहुत सारी जो स्टोरीज भेजी है, ये सारी की सारी स्टोरीज प्रेजेंट टेंसेस में लिखी हुई है। आप इन स्टोरीज को पढ़े और समझे, और मैं आपको एक बुक भी फॉरवर्ड कर रहा हूं, उस बुक को जरा आप पढ़ लीजिए 15 दिन तक। एक बुक फॉरवर्ड कर रहा हूं, वो बुक भी आप देख लें। आपको उसमें से सिर्फ टेंसेस को पढ़ना है। अगर आप अपना वाकई अगर आप ये देखिए, आप लोग, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग यहाँ तक आए मेरे साथ। यू हैव डन योर लेवल 1, एंड इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव फर्दर, तो अब जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, वो उस तरह से आप अपनी वर्किंग को लेकर चले। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ग्रामर को मजीद इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि टेंसेस के बाद जो चीज है ना, वो आपके लिए थोड़ी सी और मुश्किल होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टेंसेस को इम्प्रूव कर लें। अभी आपके पास टाइम है, इसको और पक्का कर लें। कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, कोई ग्रामर बुक पढ़े। देखिए आपके पास एक ग्रामर बुक आ रही है, और इस ग्रामर बुक को जब आप, मैं यहाँ पे भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मैंने आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, लेकिन पढ़ने के लिए मैंने एडवाइस नहीं किया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप इसको पढ़ें और इसकी एक्सरसाइजेस को साथ साथ सॉल्व करें।
वो भी डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। मैंने आपको लेकिन व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप पे पहुंच गई है आपके पास। 349 पेजेस है इसमें, 349 पेजेस आर देयर। आपके व्हाट्सएप पर आपको रिसीव हो गई है, देखिए यहाँ पे भी खुलने वाली है। ये जो एडवाइस कर रहा हूँ, इस एडवाइस को कॉपी जहन में रखिए, ताकि आप लोग अपने टेंसेस को मजीद इम्प्रूव करें, क्योंकि ये रिटर्न में आपके काम आएगी। देखिए ये इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रायमंड मर्फी। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा चलो मैंने सर ने हमें स्टेट वर्ब्स पढ़ाए थे, आपने इसका टॉपिक देखा, आपने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू किया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू कर रहा है। मेरा भी अभी थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मैं भी स्टार्ट करूं। अब इसने आप आई एम डूइंग पूरी यूज भी लिखा हुआ है, नीचे देखिए गेटिंग बेटर, गेटिंग वाला इस्तेमाल लिखा है, चेंजिंग, इम्प्रूविंग, जो मैंने पढ़ाई है आपको सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी। ये डेफिनेशंस पढ़े, फिर ये एक्सरसाइज करें, फिर प्रेजेंट सिंपल आया है, फिर प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज करें, कितना अच्छा है। देखिए फिर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का को मैच करने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट फिर दोबारा उसको मैच कर रहा है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है। फिर पास्ट सिंपल, मैंने भी देखिए इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल। मैंने फ्यूचर सिंपल पढ़ाया था, ये शायद अब पास्ट प्रोग्रेसिव आ गई है। ये देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपने जितने टेंसेस, अगर आपने ये किताब से कुछ दिन तक पूरी चीजों को रिवाइज कर लिया और एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया, आप, मैं बता रहा हूँ, आप फुल स्टॉप लगा देंगे टेंसेस के बाद। ये देखिए हाउ लॉन्ग भी आ गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, फॉरवर्ड सिंस आ गया, फिर हाउ लॉन्ग भी आ गया, उसके साथ कंपेयर कर देगा ये। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, आई हैव डन और आई डिड में फर्क क्या है, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की फिर दूसरी डेफिनेशन आ गई, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर पास्ट परफेक्ट आ गया, फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया जो आज आप लोगों ने पढ़ा, फिर ये उसकी एक्सरसाइज आ गई, फिर ये हैव और हैव गॉट आ गया, ये स्ट्रक्चर भी हमने आपको पढ़ाया है। फिर यूज टू आ गया, यूज टू भी पढ़ाया है, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस भी आ गए, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ये आई एम गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद विल और शेल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर विल और शेल फिर आ गया, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल। फिर मैंने फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर अरेंजमेंट्स दोनों को भी कंपेयर किया हुआ है। याद है आपको फ्यूचर अरेंजमेंट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ये विल बी फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम पढ़ाते ही नहीं, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आपको व्हेन का इस्तेमाल और इफ का इस्तेमाल भी फ्यूचर, याद करें जब मैंने फ्यूचर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको इफ, व्हेन, अंटिल और एज लॉन्ग एज के बारे में बताया था। ये वही Yes, है, sir. ये वही है। फिर अभी आप लोगों ने लेवल 2 में जाएंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, विल और शेल भी आएगा उसमें, फिर दोबारा कैन कुड भी आएगा, ये मॉडल वर्ब शुरू होगा। ये मॉडल वर्ब आ गया, लेकिन मॉडल वर्ब की फॉर्मेशंस मैंने पढ़ाई, ये भी मॉडल वर्ब आ गया, टेंसेस खत्म। अब ये मॉडल वर्ब, ये यहाँ से लेवल 2 शुरू हो गया। आप यकीन करें, अगर आपने अभी आपने कितने 61 पेजेस पर पहुंचे, हैव टू मैंने पढ़ा दिया, हैव टू और मस्ट मैंने भी पिछली क्लास में पढ़ाया। फिर ये सब मॉडल्स चल रहे हैं, ये भी मॉडल्स है, ये सब स्टेज 2 की चीजें शुरू हो गई। और जब आप स्टेज 2 मुकम्मल करेंगे तो ये सारी नॉलेज आपके पास होगी। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया ना, ऑलमोस्ट टेंसेस की आपने सारी चीजें पढ़ी, सारी किताब में जितनी चीजें ना उससे ज्यादा तो लोगों की नॉलेज है। ये अब ये कंडीशनल शुरू हो गए, ये स्टेज आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू हो गए। फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज के बाद फिर अब 2 ही स्टेजेस है मेरे पास, पैसिव भी फिफ्थ स्टेज में आ जाएगा। कोशिश है कि आगे फिर डायरेक्शन आ गई,
फिर क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका, रिपोर्टेड स्पीच, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोग शुरू में पढ़ चुके। क्वेश्चन टैग्स, ये भी एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी, याद है मैंने आप लोगों को जेरेंट के बारे में बताया था कि वो वर्ब्स जो अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं। आई एंजॉय रीडिंग, वुड यू माइंड क्लोजिंग, याद करो तो बचपन में पढ़ाया था ये, बहुत पहले जब शुरू Yes, किया sir. था। ये वही टॉपिक है, वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब देखो इसमें कहाँ जाके पढ़ा रहे हैं, हमने तुम्हें शुरू में पढ़ा दिया था। फिर ये देखो अभी इन्फिनेटिव भी आएगा, ये आ गया इन्फिनेटिव कि जो वर्ब अपने बाद टू लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आसान है, तो मुश्किल नहीं है। अब वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टू, मुख्तलिफ वर्ब की, अब ये मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्मेशंस बता रहा है आपको, ये मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्मेशंस है। पढ़ोगे तो लोगों को समझ आएगा। फिर ये प्रेफर, अब छोटी छोटी चीज, अब खत्म, अब छोटी छोटी चीजें आ रही है, प्रेपोजिशंस आ गए। अब ये गेट यूज्ड टू पढ़ा है हमने, बी यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू हमने पढ़ा है। फिर हमने ये अब ये छोटे, अब ये जो ना ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स शुरू हो गए। ये यहाँ से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इस बुक के अंदर एडजेक्टिव आ गया, ये जरूर पढ़ना अगर तुम लोग खुद से पढ़ना चाहो। मैं ये लेकिन स्टेज 5 के बाद मैं स्टूडेंट से कहता हूँ अब आप यहाँ से ये सेल्फ स्टडी यहाँ से शुरू करें, यहाँ से आपको बड़ी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद देखो क्या आ गया, आईएनजी क्लॉजेस, व्हाइल डूइंग, व्हाइल क्रॉसिंग, व्हाइल प्लेइंग। व्हाइल तो मैंने पढ़ाया, पास्ट सिंपल के साथ व्हाइल प्लस वर्ब आईएनजी बढ़ा दिया था। अच्छा, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आ गए, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर योर सेल्फ स्टडी। आप बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी, देखो आर्टिकल्स आ रहे, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज भी आ गई। ये वो सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो मैंने आपको एक वर्कशॉप दी है आर्टिकल्स के ऊपर, सारी मिल जाएगी बातें। जो बातें मैंने की है वो सारी बातें इसने भी की, जो इसने की है वो मैंने भी की है। फिर ये प्रेपोजिशंस आर्टिकल आ गया द स्कूल और द स्कूल में क्या फर्क है, चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन में क्या फर्क है, द जिराफ, ये सारी बातें पढ़ेंगे आप। ये सब आर्टिकल्स के ऊपर सारी बातें लिखी है। अभी इसके कितने पेजेस हुए भाई, 158। अभी आपको कहाँ तक जाना है, 361 तक जाना है। अब सोचो इसमें कितना कुछ है, अभी भी तुम लोगों को कितना कुछ पढ़ने को बाकी है। और देखो इनकी और भी किताबें हैं, कौन कौन सी, वोकैबुलरी भी है, कॉलोकेशंस भी है, फ्रेजल वर्ब्स भी है, इडियम्स भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है, एडवर्ब्स भी है, और वो पीछे इन्होंने पता नहीं कौन सी बुक छुपाई हुई। ठीक है, अच्छी बुक है ना। Yes, Yes. sir. तो बेटा Yes, अपनी Sir, sir. thank you, sir. सिर्फ टेंसेस को रिवाइज कर लो, सिर्फ टेंसेस को रिवाइज कर लो। मैं और आगे मत जाना प्लीज, सिर्फ टेंसेस को रिवाइज कर लो। जितना सर कह रहे हो उतना कर लो, ये कर लो तो फिर लेवल 2 के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।